जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, यदि घर में लगी तुलसी के पौधे पर मंजरी आने लगे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी पर मंजरी आने लगे तो समझो कि माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली हैं। आज हम आपको इसी मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। अगर आपके घर में रुपए पैसे को लेकर तनाव बढ़ रहा है, अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी सुख शांति नहीं है और रोजाना झगड़े होते हैं, तो तुलसी की मंजरी के उपाय आपकी समस्या को कम कर सकते हैं। तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी के पौधे में 2 से 3 महीने बाद फूल आने लगते हैं। ये फूल बाद में मंजरी अर्थात फल में बदल जाते हैं। इन मंजरियों को तोड़कर अलग रख लेना चाहिए। दरअसल मंजरी तोड़ने से तुलसी की आयु भी बढ़ जाती है तथा वह ज्यादा फलने फूलने लगती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तुलसी के मंजरी आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मंजरी के कुछ उपाय अपनाने होंगे। आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और उनकी पूजा में तुलसी का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप तुलसी के पत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बढ़ती है, साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करें और उनकी कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के धन रखने के स्थान या जहां आप आभूषण रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और आय के नए रास्ते मिलेंगे। तुलसी की तरह ही गंगा जल को भी हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, इसलिए तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। फिर रोजाना इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे न आए। ऐसा करने से घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार होता है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्तियां अर्पित नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप भगवान शिव को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। इससे शीघ्र ही लाभ मिलता है। तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय पूजन सामग्री में तुलसी की मंजरी को शामिल करना शुभ माना जाता है। खास तौर पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी जरूर अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन का आगमन होता है।